फौजिया राना हमारे साथ हैं। इनके पिताजी ने शब्दों से वार कसा है सियासत पर, अब उसे ये पिरो रही हैं। जहां भी आप जाती हैं एफआईआर हो जाता है मैम। देखिए, अगर ये जो आज के जो हालात हैं मुल्क के, अगर आप पर एफआईआर नहीं होती मतलब आपने हक की लड़ाई नहीं की। एफआईआर होने का मतलब ही यह है कि आपने हक की लड़ाई लड़ी और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई। मैं उस एफआईआर को एफआईआर नहीं मानती, मैं उसको तमगा मानती हूँ, क्योंकि जब गलत के खिलाफ आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ को या तो डंडों से या एफआईआर से दबाने की कोशिश की जाएगी। तमकों के साथ अब आप पटना में हैं, सरकार पर निशाना साध रही हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं। क्या बिहार सरकार अपने लक्ष्य से पीछे रह गई? मैं किसी को केंद्रित करके कोई बात मैंने नहीं की, लेकिन अगर आप सरकार की बात करें तो मैं ये खुद ही पूछना चाहती हूँ कि सरकार कहाँ तक सफल है। ये पूरी तरह से इसका खुलासा बहुत अच्छे से इस देशबंदी में सामने आ गया। मैं तकरीबन 20 साल से बिहार में हूँ। 20 साल पहले मेरी शादी हुई और मैं बाढ़ के बिहार में मेरा ससुराल है। तो 20 साल की स्थिति में और अभी में क्या फ़र्क है? क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में बिहार में ऐसा माहौल है कि रात में 10 बजे कोई महिला निकल जाएगी? जब आइसोलेशन सेंटर में लड़की की अस्मत सेफ नहीं है, इज्जत सेफ नहीं है, तो ये कैसी सरकार है? आप चिकित्सा पर ले लें। शुरू से आप देखें कि जिस वक्त कोविड-19 और ये देश को बंद किया गया, लॉकडाउन किया गया, तो क्या लॉकडाउन पहले से नहीं मालूम था? क्या किया सरकार ने? सरकार ने, मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली पटना से बहुत दूर नहीं हूं। बहुत अफसोस की बात है कि बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करने वाले सिर्फ पटना से 60 किलोमीटर दूर जब मैं मास्क वितरण करने गई तो वहाँ के लोग मुझसे पूछते हैं, वहाँ की महिलाएं, इसका करना क्या है? एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड कि दे डिडंट नो कि मास्क का इस्तेमाल क्या है। और जिस वक्त वो मजदूर प्रवासी जो कि असम से आए थे और पैदल आए थे रांची से बख्तियारपुर, वो जो चौराहा जहाँ पर चाय वगैरह की शॉप है, हमारा रोज़ का शेड्यूल था कि हम दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक वहाँ रहते थे। बहुत अफसोस की बात है कि चाहे वो पटना डीएम हो या सीएम हाउस हो, सीएम का जो ऑफिस है, जो भी नंबर्स थे, बख्तियारपुर थाना था, मैंने हर जगह कहा कि मदद कीजिए साहब, अंडर 20 बच्चे हैं, कोई आगे नहीं आया। हमारी अपनी पर्सनल गाड़ी उन मजदूरों को छोड़ने गई थी। तो आप सरकार में थे तो ये आपकी जिम्मेदारी थी। कान में रुई डाल के सो रही थी सरकार। फौजिया राना पे एक आरोप लगता है कि फौजिया राना जब भी शब्दों की बौछार करती हैं, एनडीए शासित प्रदेश पर उनका निशाना होता है। ये अपनी अपनी सोच है, क्योंकि देखिए, जहाँ जो चीज़ गलत होगी वहाँ उसके लिए बोला जाएगा। अब हम जो कहते हैं, एक मसल कायम है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जब हम गलती गिना रहे हैं तो जो चोर होता है उसको लगता है मुझे बोला जा रहा है, जबकि फौजिया राना ने हमेशा पिछले आप जो भी महीनों से, जब से हम यहाँ पर हैं और एक आंदोलनकारी के रूप में उभरे हैं, तब से हमने गलत के लिए आवाज़ उठाई है। मैंने कभी पर्टिकुलर ये नहीं कहा, और मैंने किसी भी मंच पर, किसी भी अपने मीडिया से मुखातिब होने में मैंने हमेशा शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखा है। लेकिन गलत के लिए गलत बोला जाएगा, गलत को कभी सही नहीं बोला जाएगा, और चाटुकारिता हमारे मिजाज में नहीं है। फौजिया राना चोर के दाढ़ी क्या तिनका निकालेंगी? इस बार विधानसभा चुनाव उम्मीदवारी पेश करेंगी? देखिए, उम्मीदवारी के लिए जब गलत के लिए आवाज़ उठाएंगे तो उसका तात्पर्य डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि अभी यहाँ पर एक मुद्दा है कि महिलाओं के लिए एक आवाज़ उठनी चाहिए। क्या वजह है कि महिलाओं के जो मूल मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं? कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान सियासत और पुरुष प्रधान चुनाव होते हैं। इसमें हमको भी शामिल किया जाए, महिलाओं को सुना जाए, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट किया जाए। दैट्स इट। जंगल राज वर्सेस सुशासन, किधर खड़ी है फौजिया राना? देखिए, ऐसा है कि किसी को भी 100 में 100 देना, मैंने ये आंकड़ा नहीं लगाया। ना मैं किसी को ये कह रही हूँ, ना मैं किसी में कमी निकाल रही हूँ, ना मैं किसी को तमगा लगा रही हूँ। मुझे जो मुद्दे गलत लग रहे हैं, चाहे वो किसी भी साइड से हों, मैं उसके खिलाफ बोलूँगी। फौजिया राना जी, बदलेगा बिहार? आखिरी शब्द। हाँ, मैं इस बात को भी कह चुकी हूँ कि बदलने की कोशिश की जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है।
आगाज़ आप कीजिए, अंजाम तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आगाज़ हमने कर दिया है। धन्यवाद। आगाज़ हो गया है, बदलेगा बिहार, वक्त बताएगा। बहरहाल इस साल चुनाव है और चुनाव की जो तैयारियां हैं उसमें हर कोई जुटा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहे। धन्यवाद।